पहला एग्जाम्पल एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल सीधा सीधा बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट। पहला एग्जाम्पल एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल सीधा सीधा बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते ही है, तो बस किसी को भी x1 x2 मान लेते हैं। देखो इसको मैं मान रहा हूं x1 y1, इसको मान रहा हूं x2 y2। बस फॉर्मूले में रख दो सॉल्यूशन। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, पी क्यू लेंथ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 मतलब -1, बीच में माइनस साइन, फिर -6। देखो माइनस प्लस ये सब में गड़बड़ी मत करना, इसलिए अच्छे से लिख लो। x2 मतलब -1, बीच में माइनस साइन, फिर x1, तो ब्रैकेट लगा के -6, ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -5, बीच में माइनस साइन, फिर 7 का होल स्क्वायर। -1 ये माइनस और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, -1 प्लस 6 5 का स्क्वायर, ये बन गया 5 का स्क्वायर प्लस -7 -12 अब देखो माइनस का स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव ही आना है, तो 12 का स्क्वायर ये आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। बहुत सिंपल। 144 प्लस 25 169, तो ये आ गया 13। अच्छा अब यहां पे प्लस माइनस 13 आएगा, लेकिन नहीं, नेगेटिव वाला अपन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस थोड़ी नेगेटिव आएगा, डिस्टेंस तो पॉजिटिव +13, 169 का रूट +13। हालांकि यहां प्लस और माइनस आता है, प्लस और -13 दोनों, लेकिन अपन पॉजिटिव वाला लेंगे क्योंकि अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं। सेकंड वैरायटी देखते हैं, E2 सेकंड एग्जांपल है, वही है डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, लेकिन अब की बार नंबर ना देके वेरिएबल दे देगा, तो घबराना नहीं है, फॉर्मूला वही है, प्रोसेस वही है, वेरिएबल a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ भी दे दे, कुछ भी, हमारा प्रोसेस वही रहेगा। ये मेरा x1 और ये मेरा y1, ये x2, ये y2, बस फॉर्मूले में रख दो PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ x1 y1, इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, कोई वो फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली उसका स्क्वायर ही होगा। तो आ जाओ रख देते हैं वैल्यूज। x2 अपना क्या है, a माइनस बी, बीच में माइनस साइन, फिर a प्लस बी, माइनस साइन है बीच में इसलिए ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट का एकदम बढ़िया से ध्यान रखना है। y2 -a माइनस बी, बीच में माइनस साइन, फिर a माइनस बी, तो फिर से ब्रैकेट का होल स्क्वायर। देखो a -a कैंसल, माइनस बी क्योंकि ये माइनस अंदर इंटू होगा, तो -b -2b,
2b, तो -2b बोलूं या 2b बोलूं, एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर ही करना है, तो 2b का स्क्वायर ये, फिर प्लस -a -2a -b, ये माइनस माइनस प्लस, तो -b प्लस b कैंसल, तो यहां बचा -2a का स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर, ये बन गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन आ जा रहा है दोनों में से, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये अंडर रूट 4 बाहर आएगा तो 2, तो यहां से अपना निकल के आता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस a और b के टर्म में अपना आंसर आ गया। तो कुछ भी वेरिएबल दे, कुछ भी दे, प्रोसेस ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, माइनस प्लस का खास ध्यान रखना है। माइनस है, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट धीरे धीरे खोल लो। देखो नेक्स्ट वैरायटी ये बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5। यहां पे देखो x है, इस x की वैल्यू निकालो जिससे इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या रहे, 5 रहे। तो डिस्टेंस दिया हुआ है बेसिकली, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P पॉइंट और इस पॉइंट को मान लेता हूं Q पॉइंट। इसको ले लिया x1, y1, इसको ले लिया x2, y2। बस अब डिस्टेंस फॉर्मूला में रख दो, एकदम सिंपल है, x की वैल्यू निकालना है, PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। PQ लेंथ गिवन है, क्या क्या इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये हो गया 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 3 x1 x इसका स्क्वायर प्लस y2 2 बीच में माइनस y1 -1 इसका स्क्वायर, अंडर रूट इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 25 और यहां से रूट हट जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 इधर आएगा तो 16 इज इक्वल्स टू, बस अब इसको खोल देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x, 16 को यहां ले आते हैं इस तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 16 उधर आएगा माइनस में आएगा, 9 माइनस 16 कितना, 9 माइनस 16 -7 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, बहुत सिंपल। स्प्लिट हो रहा है, जिससे स्प्लिट नहीं हो रहा वो फॉर्मूला मेथड बना लोगे, फॉर्मूला मेथड से इजीली निकल जाएगा, x की 2 वैल्यूज निकलेगी। चलो इसको स्प्लिट कर लेते, 7 इंटू 1 7 और बीच में वो करने से 6 आना चाहिए, तो -6 -7 प्लस 1 आ जाएगा। स्प्लिट कर लेते एक्स स्क्वायर -7x प्लस x -7 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x -7, 1 कॉमन x -7, x की वैल्यू एक बार आ गया 7 और एक बार आ गया -1,
दो वैल्यूज, x की दो वैल्यूज आ रही है, क्या दोनों सही है? हाँ दोनों सही है, ये पॉइंट है, ये x कोऑर्डिनेट्स है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट है, तो दोनों आंसर सही है। x की जगह आप 7 रखो तब भी ये दोनों पॉइंट की दूरी 5 आएगी, x की जगह आप -1 रखो तब भी ये दोनों पॉइंट की दूरी 5 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कोलिनियर वाला है। शो दैट दिस 3 पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये शो करना है। अच्छा, कोलिनियर का मतलब कि अगर इस पॉइंट को A ले रहा हूं, इस पॉइंट को B ले रहा हूं और इस पॉइंट को C ले रहा हूं, कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट A, B और C एक सीधे लाइन पर हो, एक ही लाइन पर लाई करें, ABC सीधे लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट रहे, कोलिनियर का मतलब यही है। अब ये इससे डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या लेना देना? बिल्कुल है। देखो, अगर मैं AB डिस्टेंस निकालूं और BC डिस्टेंस निकालूं और दोनों को जोड़ दूं, AB डिस्टेंस निकालूं और BC डिस्टेंस निकालूं और दोनों को जोड़ दूं, तो वो बराबर आना चाहिए किसके? AC के। अगर वो सीधे लाइन के ऊपर है तो ये होगा ही होगा, AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। बस हमको यही शो करना है। डिस्टेंस निकालो AC का, AB का, BC का, अगर ये बराबर आ रहा है तो पॉइंट्स क्या रहेंगे? कोलिनियर रहेंगे। चलो देखते हैं कोलिनियर है कि नहीं। शो तो बोला है, मतलब हो गई। ए सबसे पहले निकालते AB, AB अंडर रूट AB x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस ऑफ -1 3, 3 का स्क्वायर। तो AB लेंथ निकल के आ रहा है अंडर रूट 16 प्लस 9 जो कि होगा 25, 25 का रूट 5। BC निकाल लेते हैं। BC x2 माइनस x1, 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी 5 ही आ रहा है, 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ये भी 5 आ रहा है। AC 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 100 आएगा और 100 का रूट हो जाएगा 10। तो देखो AB प्लस BC कर रहा हूं तो क्या AC के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। तो हेंस कोलिनियर। अच्छा, इसमें ना एक और चीज कर सकता है कि कुछ मिसिंग कर दे, मिसिंग कर दे और बोलेगा कि आपको किसी एक में A लिख दे या B लिख दे और बोलेगा कि वो कोलिनियर है। इस टाइप का भी एक वैरायटी आता है। तो कुछ नहीं, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट वैरायटी देखो, इसमें बोल रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालो। अच्छा, अब एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0 होगा, क्योंकि आप अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट बनाओ, 1 2 3, कोई भी पॉइंट लो, ये पॉइंट लो तो इसका कोऑर्डिनेट अपन क्या लिखेंगे? 2, 0। ये पॉइंट लो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 3, 0।
y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि x एक्सिस पर पॉइंट निकालना है, मतलब वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट ये वर्ड, इसका मीनिंग ये है कि बराबर दूरी, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, इससे भी और इससे भी। एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, कहीं पे भी मान लो, ये मान लिया मैं, ये एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है, नाम दे रहा हूं पी पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, एक्स कॉमा 0। अब ये पॉइंट की दूरी, डिस्टेंस, इस पॉइंट से Q पॉइंट 5,9 और R पॉइंट -4,6। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अपन को क्या गिवन है, इक्वल है, बोल दिया है। तो x की वैल्यू निकालो, सिंपल है। तो देखो PQ PR दोनों बराबर होंगे, सॉल्यूशन PQ इज इक्वल्स टू PR। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, PQ डिस्टेंस फॉर्मूला से। PQ किसके बराबर होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 0 है, 0 माइनस 9 तो सिर्फ 9 का स्क्वायर। अब पी आर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी आर डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे माइनस पहले से लगा हुआ है, बीच में भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 तो 0, 0 माइनस 6, 6 का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन PQ इक्वल्स टू PR, PQ लेंथ है हमारा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR है अपना x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट जो है देखने में अच्छा नहीं लगता, स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये अंडर रूट खत्म, ये अंडर रूट खत्म, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। अब ओपन कर देते ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab 10x प्लस 9 का स्क्वायर 81। सेम यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 36। देखो क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 25 प्लस 81, 5 6 और 2 10, 106 माइनस 10x को उधर भेज दूंगा तो प्लस 10x है ना, तो इक्वल टू 8x यहां पे पहले से मौजूद है तो 18x, 16 प्लस 36, 6 6 12, 3 4 5 52। इसको एक इस तरफ ला लेते हैं, 106 माइनस 52 इज इक्वल्स टू 18x। तो यहां से एक 106 माइनस 52 आ जाएगा 4 5 54 इज इक्वल टू 18x। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आती है 18
3 जा 24, हाँ 18 से ये कट गया, तो x की वैल्यू आ रही है 3। सो सिंपल। 3,0 वो पॉइंट है जिससे इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी इक्वल है। एक वैरायटी ऐसा पूछेगा, ध्यान रखना। लास्ट वैरायटी देखो, इस डिस्टेंस फॉर्मूला का जो क्वेश्चंस पूछेगा उसमें ये बोल रहा है प्रूव दैट द दिस 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, इसमें ना रेक्टेंगल बोल सकता है, 4 वर्टेक्स दे देगा कि प्रूफ करो कि वो रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है। तो सेम प्रोसेस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगल बोला तो ऑपोजिट साइड्स बराबर, ठीक, स्क्वायर बोला तो सभी साइड्स बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला से, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है तो दो साइड बराबर आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो देखो इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी और सी, ये हमारा ट्राइंगल बन गया ABC। ABC, ए पॉइंट अपने को दिया है -3,0, बी पॉइंट अपने को दिया है 1,-3 और सी पॉइंट दिया है 4,1। बस इसको आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो या तो AB डिस्टेंस BC डिस्टेंस के बराबर होगा, या तो AC डिस्टेंस BC के बराबर होगा, कोई भी दो होना चाहिए ना बराबर, या फिर AB और AC बराबर होंगे। तो चेक कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। सॉल्यूशन, AB फाइंड आउट करते, AB इज इक्वल्स टू √x2 1 माइनस ऑफ -3 मतलब +3, तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 0, तो 0 से तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं, -3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। AB डिस्टेंस निकल के आ रहा है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का √5। BC निकाल लेते हैं, x2 - x1, 1 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 मतलब 4 का स्क्वायर, ये भी 25 ही आ रहा है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, हाँ 25 आएगा, तो ये भी डिस्टेंस कितना 5। तो देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC। तो ये ट्राइंगल अपने आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ये साइड जो है इस साइड के बराबर आ गया। AC भी निकाल लेते हैं, हाँ हो सकता है AC बराबर आता, जो भी तीनों निकाल लेते, वो तो बाई लक अपना AB और BC आ ही गया, तो अपन को तीसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज आप निकाल के चेक कर सकते हो सकता है AB AC भी बराबर आ सकता है। पॉइंट्स AB बिल्कुल किसी को भी ले सकते हो, ABC या फिर इसको भी ले लो, इसको ही ले लो, डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला में ऐसा वाला क्वेश्चन पूछेगा, और हो सकता है ट्राइंगल ना पूछे, हो सकता है इक्विलैटरल ट्राइंगल भी दे दे, या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस कुछ भी दे सकता है। तो बस ध्यान रखना है, लॉजिक को ध्यान में रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला का, बस।